कि हमारा सरकार पेपर आखिर क्यों नहीं करा रही है, क्या वजह है, क्या दिक्कत है इस सरकार को कि माँ ने हमारी गोईठा बेचा, हमें पैसा दिया तब हम यहाँ तक आए। लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। जो इंटरनेशनल भी मीडिया है वो बड़े बड़े पाकिट पैसों के साथ बिकी हुई है, वो हमारी आवाज़ कहाँ सुन रही है। वो तो हिंदू मुस्लिम में लगी हुई है, क्योंकि सर भूख प्यास भी नहीं लगती है। जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो उसे खाना और पानी नहीं लगेगा, बताइए आप। हमारा तो ज़िंदगी साफ नरक में जा रहा है ना, पीछे भी अथाह महासागर के भांति हो गया है, पीछे भी मृत्यु है, आगे भी मृत्यु है। इसीलिए लिखते हैं या तो वर्दी दे दो या तो अर्थी दे दो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त जो है हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है और हमारे जो है लेफ्ट साइड में देख सकते हैं नौजवान जो साथी जो है मौजूद हैं। युवा साथी यूं ही नहीं आए हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ा एक खास मुद्दा यहाँ पर ये भी है कि तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, बात विचार करते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन युवाओं की बात आखिर उठाएगा कौन। और बड़े ताजुब की बात यह है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो बड़ी मीडिया, टीवी, अखबार मीडिया लगातार यहाँ मौजूद होती है, लेकिन युवाओं साथियों की आवाज़ उठाने के लिए जो है कोई मीडिया नहीं है यहाँ पे। और देखिए हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं जिन्होंने लिखवा रखा है वर्दी दे दो या फिर अर्थी दे दो। मामला जानेंगे क्या है, लेकिन बार बार वही कह रहा हूँ कि बड़ी मीडिया आती नहीं है युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे देश हित के लिए कोई मुद्दा हो। बातचीत करें। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम हलचल सिंह है और मैं बक्सर जिला बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं? बक्सर? जी सर, बक्सर से मैं आया हूँ। क्या जरूरत पड़ी है लिखवाने की? क्योंकि सर हम मजबूर हो गए हैं, कहीं ना कहीं हमारे सूर्य की भांति उम्मीदें भी गिरती जा रही है। हम लोग 2021 में आर्मी का दौड़ पास किए, उसके 15 दिन बाद मेडिकल पास किए, और उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा जाता था कि आपका पेपर होगा 15 दिन में होगा, 1 महीना में होगा। ऐसे करते करते बरसों बीत गए, अभी तक पेपर नहीं हुआ। और पेपर नहीं हुआ, उस पेपर के इंतजार में हम लोग की उम्र भी बीत गई और लाचार होकर हम लोग यहाँ हजारों किलोमीटर दूर चल कर आए हैं। हमारे पास आने का पैसा भी नहीं था। तो हमारी माँ ने गोरहुर बेचा, गोईठा जो होता है, गोईठा हमारी माँ ने गोईठा बेचा, गोईठा बेचकर मुझे 500 रुपया दिया, तब मैं यहाँ आया हूँ अपनी इस मुद्दा को जगाने के लिए, उठाने के लिए कि हमारा सरकार पेपर आखिर क्यों नहीं करा रही है, क्या वजह है, क्या दिक्कत है इस सरकार को कि जो आर्मी पेपर नहीं करा रही है, एयरफोर्स ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। उसी मुद्दे को लेकर सर हम यहाँ तक आए हैं। आर्मी और एयरफोर्स? जी सर। और सभी आप लोग इसी चीज के लिए आए हैं? इसी के लिए आए हैं। और आप बक्सर से आए हैं? हाँ सर, मैं बक्सर से। देखिए नाम क्या बता अपना? हलचल सिंह। हलचल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं आगरा से हूँ। आप आगरा से आए? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम किस से क्या कहें, जो बड़े लोग हैं वो मीडिया को दबा देते हैं, और हम और आप एक जैसे हैं, ना ही तो आपकी वीडियो को आगे जाने देते हैं, ना ही हमारी आवाज़ को आगे जाने देते हैं। सरकार और सरकार के लोग सब ये चाहते हैं कि वो राज करें और स्वतंत्र, और जो गरीब लोग हैं उनको दबा दिया जाए। सरकार ने एक बार कहा था कि गरीबी हटाएंगे और अमीरी लाएंगे। आज सरकार का काम है कि गरीबों को हटा दो और गरीबी अपने आप हट जाएगी। आप लोग भी ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गरीब हटा देंगे तो गरीब अपने आप हट जाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि हर घर फौजी बनेगा, मोदी कहता है हर घर फौजी बनेगा, लेकिन अभी आपने रिजल्ट देखा है, घर घर क्या एक पूरी तहसील में फौजी नहीं बना है, पूरी अलीगढ़ तहसील में 10 बंदे फौजी बने हैं। तो आप देख दो कितना गंदा रिजल्ट आया है। 10 दिन से कोई भूखा होता है ना तो उसको टुकड़ी की जरूरत होती है, रोटी के टुकड़े की। अब वो जब बेरोजगारी दर हमारे देश में इतनी ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ 1 महीना की नौकरी दे दो, 1 महीने में बहुत लाखों बच्चे चले जाएंगे। अब भी ये तो 4 साल के, फिर भी और 4 साल में ये हम कह रहे हैं 4 साल के फायदे गिना रहे। और सुधीर चौधरी जो आज तक पे आते वो कह रहे थे, वे गिना रहे थे उसका महंगाई का फायदा। हमें फायदे नहीं देखने, हमें रोजगार दो। ये कहते हैं नाज फ्री दे रहे, हम 6000 फ्री दे रहे, हमें फ्री नहीं चाहिए ना, हम अपने दम पे खरीदे, हमें रोजगार दो। अच्छा, आप कह रहे थे कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर हम 2015 से तैयारी कर रहे हैं। 2015 से? 7 साल हो गया, और हमारी जो फिजिकल है सर बहुत तगड़ा है। हम 4:40 में दौड़ मारते हैं। फिजिकल आपने निकाल लिया? फिजिकल निकाल लिया, मेडिकल पास कर लिए, और रिटर्न के लिए यहाँ दर के ठोकरे खा रहे हैं। घर पे भी लाखों रुपए कर्जा हो गया, क्योंकि जो 7 साल से तैयारी करेगा, और वैसी भी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उसके बावजूद भी मजबूरन में आपको बताया कि माँ ने हमारी गोईठा बेचा, हमें पैसा दिया तब हम यहाँ तक आए। लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। जो इंटरनेशनल भी मीडिया है वो बड़े बड़े पाकिट पैसों के साथ बिकी हुई है, वो हमारी आवाज़ कहाँ सुन रही है। वो तो हिंदू मुस्लिम में लगी हुई है। इसीलिए हम आए हैं यहाँ तक कि आप जैसे जो छोटे मीडिया हैं हमारी आवाज़ों को उठाते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हमारी आर्मी का पेपर करा दे या फिर ज्वाइनिंग करा दें।
बाकी आपको जो करना है, उम्मीद है सरकार से? उम्मीद है तभी तो आए हैं सर। सरकार से उम्मीद नहीं है, अब खाली न्यायपालिका से उम्मीद है, हाई कोर्ट से उम्मीद है। हमारी सरकार तो कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार तो हमने का ही विश्वास कर लिया। राजनाथ ने बोला था बार बार एग्जाम होगा होगा होगा, लेकिन नहीं हुआ, तो सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। बात सुनेगा कौन, ये बताइए मुझे, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम सहदेव यादव है। हाँ। मैं फरीदाबाद से हूँ। हाँ जी, यादव। NC सर्टिफिकेट है मेरे पास। हमने भर्ती देख रहे हैं, युवा की आवाज़ देखो, सुनता कोई नहीं है, करना खुद पड़ता है, अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है। हम अपने हक के लिए खुद लड़ रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं सुनेगी, सरकार क्योंकि बहरी होगी, ऊंचा सुनते हैं थोड़ा सा। हमें न्यायपालिका जो हमें उन पे भरोसा है, हम कह रहे हैं कि कर दो। अगर ये नहीं सुनेंगी सरकार, 2024 इलेक्शन पास है, 2023 में 9 राज्यों में इलेक्शन है। हम उसको बताएंगे जब हमारे आएंगे ना वोट में, हम बताएंगे जब किस प्रकार से हम सड़कों पर आए तो इनको कैसे भगाना है। इनको भी अग्निवीर बना के छोड़ेंगे हम। अगर ये हमको अग्निवीर बनाना चाहते हैं, हम भी इनको अग्निवीर बना। आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे? मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था। आप? मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा था। और आप आर्मी में फिट हूँ, मेडिकल तक। मेडिकल तक आप फिट है? हाँ, मेडिकल तक। रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं? मेरा रिटर्न नहीं होता, मैं NCC सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। अच्छा। और मेरी भर्तियाँ निरस्त कर दी गई है। और 2021 में मैंने भर्ती क्लियर किया था और मेरी भर्तियाँ निरस्त की गई है बिना कोई कारण। और सरकार से तो हमारी उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। ये बताइए मुझे कि तमाम साथी तो हैं, हमें 2 मिनट फ्री करता हूँ, तमाम साथी तो आए हैं यहाँ पे, आप जैसे सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं, कोई बताएगा मुझे? बिहार से। और लोग कहाँ से? हरियाणा। सारे जितने भी ऑल स्टेट हैं, ऑल स्टेट से बच्चे आए, क्योंकि जो हाई कोर्ट में डाला था ना, पहले अपने अपने राज्यों में डाला था हाई कोर्ट में, फिर जो सुप्रीम कोर्ट में भी डाला था हमारे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सभी हाई कोर्ट में डाला पड़ा है, तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में ये अर्जी लगाई जाए, उसमें सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले डाला था। फिर उन्होंने हमारी जो तारीख है वो सारी सुनवाई हो चुकी है। 15 दिसंबर को हमारी सारी सुनवाई होली। उसके बाद 2-2.5 महीने होने को आ रहे हैं हमारे, अभी तक कोई हमारा फैसला जो जजमेंट। आप लोगों ने नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करी है? नेताओं से बातचीत करी थी जब पहले अनशन पे 2014 में हमारे, मतलब इसमें 14 जून को हमारे जब अग्निपथ योजना लाए थे, तो हमने प्रदर्शन के लिए कहा था भाई हमारी सबसे पहले तो जो कोई से कानून में नहीं लिखा कि पुरानी प्रक्रिया रद्द करके जब नई प्रक्रिया, क्योंकि पहले पुरानी प्रक्रिया कंप्लीट होती है जब नई प्रक्रिया आती है, ये संविधान के अंदर है और ये संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये कहते हैं भाई लोकतांत्रिक देश है, हम अगर यहाँ पे आवाज़ उठाते हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। क्यों दबा रहे हमारी आवाज़? हमारा हक नहीं है। अगर हम अपना हक मांगते तो हमारा हक मिलना चलनी चाहिए, हमें हमारा हक नहीं दे रहे बिल्कुल भी। ये कानून पे दबाव बनाया जा रहा है, जो कोर्ट पे दबाव बनाया जा रहा। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कितने छात्र आए हैं यहाँ पे, कितने संख्या में आए? 100 है सर, 100 से प्लस है, 100-150। क्योंकि आज पहला ही दिन है प्रदर्शन का, आगे भी करने वाले? सर, आगे हमारा जारी रहेगा। हमें ना अभी परमिशन की इजाजत दे नहीं रहे, क्योंकि 100 से ज्यादा अभी बच्चे नहीं आ सकते तुम, क्योंकि लाखों में संख्या है यहाँ पे। अगर लाखों में बच्चे आगे यहाँ पे, यहाँ संभालना भारी पड़ जाएगा। आप जैसे युवा कितने हैं, कितने छात्र होंगे ऐसे? हमारे जो सर, हमने कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहाँ पर अपनी आवाज़ उठा। हमने ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में अपना जो है ना, जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट, अगर कोई ट्विटर चलाता है तो हमने बहुत अपनी जो अपनी आवाज़ है वो ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग तक लिया है। ट्रेंडिंग 1 पे भी आ चुका, लेकिन उस तरीके से भी हमारा नहीं हुआ। जब यहाँ पर आने की नौबत आई है कि भाई यहाँ आके कुछ हो जाए हमारा, हम पहले भी आए थे 6-7 महीने पहले, शायद आपको पता हो कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चे थे। फिलहाल क्या है, ये आर्मी वाले और एयरफोर्स वाले दोनों ज्वाइनिंग का मैटर मेन है। हमें ना पॉलिटिकल पार्टियों से मतलब, ना किसी अनदर चीज़ से मतलब। हमारा क्या मेन जो पॉइंट है, एक तो आर्मी की ज्वाइनिंग और एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, बस। इसके अलावा तीसरी बात हम नहीं करते, ना हमें ज़्यादा ज्ञान। और इसके लिए संघर्ष आप लोग लगातार संघर्ष कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने आए हैं और लोगों को पता है, हमें अपना दुख पता है हमारे साथ क्या हुआ। हम क्या चाहते हैं, औरों को भी पता लगे, जो और जनता है, कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ। आप सभी कहते हैं भाई युवा देश के लिए बहुत आगे चल के काम है। युवा की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो आप, क्या फ़ायदा होगा? युवा आज यहाँ पर मतलब इतनी धूप में बैठे, खाली पेट बैठे हैं कि आधे से ज़्यादा यार ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो हरियाणा से आया हूँ सर। आप हरियाणा से? ये कह रहे थे सब अलग अलग राज्यों से आए। तो खाने वाने कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? अभी सर तो हम लोग सुबह से भूखे ही हैं, क्योंकि सर भूख प्यास भी नहीं लगती है। जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो इसे खाना और पानी नहीं लगेगा, बताइए आप ही।
हमारा तो ज़िंदगी साफ नरक में जा रहा है ना, पीछे भी अथाह महासागर के भांति हो गया है, पीछे भी मृत्यु है, आगे भी मृत्यु है। इसीलिए लिख दिए हैं या तो वर्दी दे दो या तो अर्थी दे दो। कौन सुनेगा हम लोग की बात को? कोई मीडिया दिखा नहीं रही है, कोई समझ नहीं रहा है। गांव में भी जाओ तो ताना मारते हैं कि क्या हुआ, अग्निवीर जाएगा, अच्छा तुझसे मतलब नहीं है यार। हमारा तो पेपर तो करा दो आर्मी का, एयरफोर्स ज्वाइनिंग तो हमारा दे दो, लेकिन ये सरकार दे नहीं रही है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि हमारी आवाज़ को उठाए, आप जैसे जो मीडिया हैं जो कुछ आवाज़ को उठाते हैं। से क्या बोल करके आए थे? घर से बोल कर आए थे, माँ तो बात भी बताया कि माँ ने हमारी गोईठा बेचा, गोईठा बेच के 500 रुपया दिया, और हम यहाँ माँ से बोले कि मैं जा रहा हूँ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। माँ ने बोली जाओ अपनी लड़ाई लड़ो। हम बोले कि देखिए लाठी उठी भी खाएगा, थोड़ा बच के रहना। बोले कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसीलिए तो यहाँ लिखवा दिए हैं पहले हैं कि पुलिस लाठी चलाए इतने वाले नहीं हैं, या तो वर्दी दे दो या तो अर्थी दे दो, यही मकसद है सर हमारा। चलिए।